Hi guys, it's Shriya here and welcome back to my channel, My Perfume Diaries. In today's video, I'm going to be talking about Secret Garden perfume from Nuana House of Luxury. Now, this is going to be the fourth video or the fourth perfume review that I'm doing in the Nuana House of Luxury perfumes review. And this one is Secret Garden. Very excited to be talking about this fragrance. Let's begin. Before we do so, make sure कि आपने मेरे channel पे subscribe कर लिया है. You hit the bell notification and you follow me on Instagram. My Insta handle is myperfumediaries_. So come and say hi there and let's chat and get to know each other. Right. So let's begin with the video. I want to start off with the packaging. This is how the box looks like. It's matte black and has rose gold details on it. All the details mentioned here. Some details about the brand. And here's some details about the ingredients, manufacturing, on all of that. And the variant name is written right here. And once you open this box, then you get one more box, which is a tin box, and inside that the perfume is kept safe and sound. This is how the tin box looks like. It also has the label, and यहाँ से blank है और open करने पे this is how the perfume bottle is sitting inside. काफ़ी अच्छा बॉक्स है ये जो टिन बॉक्स है. ये रीयूजेबल है. स्टेशनरी, स्केच पेन्स, परफ्यूम स्ट्रिप्स ऐसे सब रखने के लिए काम आ सकता है. और अगर आप अपने परफ्यूम्स भी सिक्योर रखना चाहते हो तो ऑब्वियसली यू कैन यूज़ दिस केस. काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे एक रीयूजेबल बॉक्स देने का. तो इसी बहाने थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड होने में हेल्पफुल हो जाता है. एंड देन दिस इज हाउ द परफ्यूम बॉटल लुक्स लाइक. अ नाइस थिक ग्लास बॉटल विद द सेम मैट ब्लैक स्टिकर एंड रोज गोल्ड डिटेल्स. अ टेक्सचर्ड रिम हियर एंड टेक्सचर्ड कैप. तो ओवरऑल पैकेजिंग बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत मिनिमल है. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द ब्रांड इज ऑल्सो ऑल अबाउट. So Nuana House of Luxury, it's basically an Indian perfume brand which believes in making very minimal and clean fragrances. इनका जो नेम है नुआना, दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत रूट्स विच मीन्स न्यू प्लस निर्वाणा. इन लोगों का कॉन्सेप्ट है कि इनका डिज़ाइनिंग काफ़ी मिनिमल है एंड इनके फ्रेग्रेंसेस बहुत क्लीन है. दे आर फ्री ऑफ थैलेट्स, पैराबेन्स, आर्टिफिशियल डाइज एंड आर्टिफिशियल कलरेंट्स, एंड दे डोंट यूज़ हार्मफुल केमिकल्स टू मेक दीज फ्रेग्रेंसेस. But still the fragrances are potent and they kind of give you a very good result. Overall performance is nice and they believe in the concept of affordable luxury. तो मुझे ओवरऑल वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा. इनकी प्राइसिंग भी बहुत अफोर्डेबल है. दीज परफ्यूम्स आर अवेलेबल एट nuanaluxury.com and these perfumes 100 ml is priced for 1999 rupees. एंड इन डिस्काउंट 40% अभी चल रहा है उनके वेबसाइट पे. तो आपको करीब ही है 1199 रुपीज़ के करीब मिल जाएगा. 1200 के करीब आपको ये परफ्यूम्स मिल जाएंगे. तो मैं तो बोल रही हूँ कि बहुत अफोर्डेबल है, ग्रेट क्वालिटी. एंड ये ऐसे फ्रेग्रेंसेज हैं जिनको आप स्किन पे स्प्रे करो ना तो जलता नहीं है, मतलब इट डज़ नॉट रिएक्ट ऑन द स्किन. ऑफकोर्स डू अ पैच टेस्ट बिफोर यू अप्लाई इट ऑन योर स्किन. बट मुझे यूजुअली सारे फ्रेग्रेंसेज अगर मैं स्किन पे लगाती हूँ ना, थोड़ा बर्निंग सेंसेशन होता है. बहुत सेंसिटिव स्किन है मेरी, इसके साथ वो प्रॉब्लम नहीं हो रहा. तो मुझे उस चीज़ के लिए ये बहुत पसंद है कि ये स्किन पे भी मैं लगा पा रही हूँ एंड क्लोथ्स पे भी लगा पा रही हूँ. That's all about the Nuana brand and we can get started with talking about this fragrance. Now, Secret Garden, as the name suggests, is a very beautiful, feminine, floral, girly, delicate sort of a fragrance. इसका atomizer काफ़ी अच्छा है, dispenses the product really really well as you see here. And इसमें प्राइमरी 3 नोट्स हैं, जैस्मिन, ट्यूबरोज एंड रंगून क्रीपर. नाउ जैस्मिन की वजह से एक ब्राइट ओपनिंग मिलती है इसको. एंड ट्यूबरोज इसमें बहुत हैवी है एंड थोड़ा सा एक स्लाइट काइंड ऑफ लाइक कोकोनटी ट्यूबरोज का कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पे फील होता है. इट्स कोकोनट इज़ नॉट लिस्टेड इन द नोट्स बट माई नोज इज परसीविंग इट लाइक little bit of that creamy coconut mixing up with tuberose. And then it has Rangoon Creeper. Now Rangoon Creeper एक काफ़ी नॉस्टैल्जिक फ्रेग्रेंस है मेरे लिए. मैं बचपन से जबलपुर में जिस घर में बड़ी हुई हूँ, वहाँ पे ना जो मेन डोर था उसके ऐसे गेट पे एक आर्च था. और उस आर्च के ऊपर पूरा रंगून क्रीपर ग्रोन था. एंड अर्ली मॉर्निंग्स एंड लेट इवनिंग्स में रंगून क्रीपर का जो फ्रेग्रेंस होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत इंटेंस फ्लोरल फ्रेग्रेंस होता है. इट हैज़ अ मिक्सचर ऑफ काइंड ऑफ लाइक दिस वाइट पिंक गार्डीनिया हनी सकल काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस जिसमें white floral nuance है mixing up with some nectarine kind and also has a slight hint of oiliness in that fragrance.
तो वो फ्रेग्रेंस ना इट्स जस्ट फिट इनटू माय ब्रेन बिकॉज इट्स समथिंग दैट triggers my childhood memories. It's very nostalgic fragrance for me, and that fragrance note is one of the, like, it is the base note in this fragrance. तो ये जैसे ही मैंने स्मेल किया ना, it instantly kind of took me back to my childhood. And Rangoon Creeper is kind of like a very special memory for me. उसके जो फ्लावर्स होते हैं ना, वो पहले वाइट ब्लूम होते हैं, फिर पिंक होके बड़े रेड इंटेंस से हो जाते हैं. बहुत ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस है, मतलब उसका नेचुरल एक ग्रीन सैप के साथ मिक्स होके वो फ्लोरल नुआंस बहुत ही प्यारा और डेलिकेट आता है. इस परफ्यूम में रंगून क्रीपर का वो पूरा ही एलिमेंट काफ़ी अच्छे से सोक्ड इन है. एंड जहाँ मुझे वो कोकोनट क्रीम की तरह परसीव हो रहा है, आई थिंक वो रंगून क्रीपर की वजह से आ रहा है. उसमें जो वो एक हिंट ऑफ ऑयलीनेस आता है ना, उसकी वजह से वो इफेक्ट आ रहा है. इस फ्रेग्रेंस में वुडीनेस, मस्कीनेस, ये सब एलिमेंट्स नहीं हैं. ये बहुत ही क्लीन गर्ल वाइब देता है, बहुत ही क्लीन गर्ल फेमिनाइन डेलिकेट काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस है. दिस इज़ सो एप्ट टू बी वोन फॉर ऑफिस और फॉर डेली चोर्स. मुझे ये बहुत एलिगेंट, बहुत सोफिस्टिकेटेड लगा टू अ पॉइंट कि ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है कि आप अपने वेडिंग के टाइम पे भी ये फ्रेग्रेंस लगा सकते हो. इवन अगर आप बहुत इंडियन क्लोथ्स पहने हो, जैसे अभी मैं सूट पहनी हुई हूँ, इसके ऊपर भी ये फ्रेग्रेंस बहुत खिल के आता है. तो इंडियन ट्रेडिशनल वेयर के साथ प्लस वेस्टर्न वेयर के साथ काफ़ी यूनिवर्सली फ्लैटरिंग काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है ये. कीप दैट इन माइंड दैट दिस इज़ अ प्योर फ्लोरल फ्रेग्रेंस विच इज़ वेरी फेमिनाइन, वेरी डेलिकेट, very elegant, very classy, and overall has a very high feminine energy to it. Now let's talk about the performance on this one. This gives me around 5 to 6 hours of longevity, and the sillage and projection is medium to loud depending on the number of sprays that you go in with. मैं इसके 5 से 6 स्प्रे लगाना प्रेफर करती हूँ. एंड जो पूरा इसका फ्लोरल जर्नी है उसको काफ़ी इंजॉय करती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि यू आर सिटिंग इन अ वाइट फ्लोरल गार्डन. एक ओवरऑल ऑरा इसका बहुत ही क्लीन एंड होल्डिंग अ फ्लावर बुके वाला इसका ऑरा है. तो वो मुझे इसका ऑरा बहुत पसंद है. एंड इट जस्ट फील्स वेरी फ्रेश, वेरी गुड स्टार्ट ऑफ द डे, वेरी हैप्पी वाइब, वेरी पॉजिटिव वाइब काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस. तो ओवरऑल मुझे एक्चुअली पसंद है, दैट इज़ अ पर्सनल चॉइस, कि मैं इसको 3-4 या 5 घंटे में रिफ़्रेश करना पसंद करती हूँ, क्योंकि वो एक फ्रेश फ्लोरल ब्लास्ट आता है ना, आई रियली लाइक दैट. एक बहुत ही पर्सनल चॉइस है ये. मैं ये नहीं बोल रही कि दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस. वो एक बहुत ही पर्सनल चॉइस है कि मुझे वो रिफ़्रेश करना पसंद है. बट इफ़ यू गो विथ अराउंड 7 to 8 स्प्रेज ऑफ दिस वन, तो आपको वो रिफ़्रेश करने का नीड नहीं पड़ेगा. इसमें बहुत स्वीट या वुडी नुआंसेस नहीं है, काफ़ी स्ट्रेट अप फ्लोरल फ्रेग्रेंस है. तो ओनली एंड ओनली इफ़ यू आर अ फ्लोरल गर्ली and you would prefer something having a clean girl floral scent, something that is fresh out of the shower, but it is not very fresh in terms of having zestiness or aquamarine touches to it. You want a feminine clean girl vibe, then I think this is a good option to go for. That's it about Secret Garden. I love how kind of like feminine, how white and how pure this fragrance feels, and something that I would love to wear on everyday basis as well as for special occasions. I think this has a good distinct maturity also to it. So I think me and both my mom can kind of enjoy this scent profile, and this is the kind of scent profile जो family में सारी ladies लगा सकती हैं. I'm specially saying ladies because this I feel to be a very feminine fragrance, so I wouldn't even dare call it like a unisex. I don't think this is a unisex fragrance. It's a very feminine fragrance in my opinion, and something that all the women in my family can use and enjoy. And like I said, it has a good nostalgia, like a 90s vibe to it, which I am loving. Okay, has a good freshness, had a good balance of floral and freshness here, and overall feels very realistic, like holding a realistic white floral bouquet. So that's it for today's video. I hope that you enjoyed watching this review of Secret Gardens, and it kind of like takes you into that natural earthy white floral garden. It transforms you there. So I really love and enjoy using this fragrance, and that is my overall take on this perfume. So I hope that you enjoyed watching this. If you did, hit the like button. Do subscribe to my channel, hit the bell notification, and follow me on Instagram. And I'm gonna see you very, very soon in my next video. Bye.